Hello students, welcome back to Nidhi English and Activity classes. Today we are going to study the book of class 10th. Name of the book is Footprints Without Feet. First chapter, name of the first chapter is Triumph of Surgery, written by James Herriot. The writer of this story, James Herriot, is a veterinary surgeon and also he is a writer. He wrote in this chapter about his experiences as a doctor and also about a dog and his mistress, Mrs. Famfrey. The name of the mistress of that puppy is Mrs. Famfrey and the name of that dog is Tricky. इस चैप्टर में हम आज एक डॉग और उसकी मिस्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी एक कुत्ता और उसकी मालकिन के बारे में पढ़ेंगे। वो डॉग जिसका नाम था ट्रिकी और उसकी मालकिन उसकी मिस्ट्रेस यानी जिसका नाम था मिसेस फैम्फ्री। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो मिसेस फैम्फ्री हैं वो किस तरीके से अपने डॉग को हैंडल करती हैं, उनका कितना पोजीशन है अपने डॉग से, वो कितना ज़्यादा अपने डॉग की केयर करती हैं। और इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे कि उनका वो जो अफेक्शन है, उनका लव है, कितना एक्सीड हो जाता है, जिसकी वजह से जो उनका डॉग है उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। तो किस तरीके से एक वेटरनरी सर्जन होने के नाते किस तरीके से मिस्टर हैरियट उस डॉग को बचाते हैं, उसे क्योर करते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर वहाँ स्टार्ट होता है जब मिस्टर हैरियट अपनी कार से जा रहे होते हैं और वो देखते हैं कि मिसेस फम्फ्री अपने डॉग यानी ट्रिकी को लेकर वॉक के लिए जा रही होती हैं। तो जब वो उनके डॉग को देखते हैं तो वो उसे देखकर काफ़ी घबरा जाते हैं, क्योंकि वो एक जानवरों के डॉक्टर थे। तो उन्हें देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने जैसे ही उसे देखा तो उन्हें अंदाज़ा लग गया कि ये अब बहुत ही ज़्यादा शेबी, भद्दा, बहुत ही ज़्यादा मोटा और हैवी होता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही जल्द अब ट्रिकी की तबीयत ख़राब होने वाली है, उसकी हेल्थ ख़राब होने वाली है। और उसका रीज़न खुद वो भी था, क्योंकि जो ट्रिकी था वो बहुत ही ज़्यादा लालची था, बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी था। वो कभी भी फूड को रिफ्यूज़ नहीं करता था। उसकी मिस्ट्रेस उसको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशियस चीज़ें खिलाती थी, फल, फ्रूट, वाइन, एग्स, बहुत ही फैटी आइटम्स खिलाती थी, स्वीट केक्स खिलाती थी, बहुत ज़्यादा स्वीट आइटम्स खिलाती थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा फैटी हो गया था, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। उसका जो पेट था वो बिल्कुल बाहर से निकलता चला आ रहा था, उसका शेप बिल्कुल बिगड़ गया था, उसका पेट बाहर निकल आ रहा था, उसकी जीभ जो थी वो कितना भी फूड को कंज्यूम किया होता था, फिर भी जब उसे फूड ऑफ़र किया जाता था, जब भी मिसेस ट्रिकी उसे कोई भी फूड ऑफ़र करती थी, तो चाहे वो कितनी भी बार दिन में उसको फूड ऑफ़र करें, वो कभी भी फूड को रिफ्यूज़ नहीं करता था, जिसकी वजह से अब वो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा फैटी हो गया था। वो देखने में भी बिल्कुल भद्दा लगता था और उसकी हेल्थ भी बहुत ख़राब हो चुकी थी, और जिसकी वजह से वो ज़्यादा मूव भी नहीं कर पाता था। मीन्स कि अब वो ज़्यादा दौड़ नहीं पाता था, उसके हैवी फैट की वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता था। क्योंकि इसके पहले डॉग को देखने के बाद मिस्टर हैरियट काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें लग गया कि ये बहुत ही जल्दी बीमार होने वाला है। और तब उन्हें याद आया कि मिस्टर हैरियट ने बहुत पहले मिसेस फैम्फ्री को ये बात समझाई थी कि ट्रिकी को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा वो उसे माल न्यूट्रिशन दे रही हैं, जिस तरीके से वो फ़ैट को कंज्यूम करता है, जिस तरीके से वो बहुत ज़्यादा स्वीट केक्स खाता है, बिस्किट्स खाता है, एग्स खाता है यानी उबले हुए अंडे खाता है, वाइन को कंज्यूम करता है, जो इतने सारे न्यूट्रिशियस चीज़ें वो कंज्यूम कर रहा है, वो हेल्थ के लिए तो अच्छी है, लेकिन उसके साथ उसे एक्सरसाइज की भी ज़रूरत है। बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, क्योंकि किसी भी चीज़ की अधिकता बहुत ही नुकसानदायक होती है। तो इसी के लिए मिस्टर हैरियट ने मिसेस फम्फ्री को ये बात समझाई थी। तो और उन्होंने कहा था कि आप इसको जो स्वीट आइटम्स है, इसके फूड में से, इसकी डाइट में से जो स्वीट आइटम्स है उसे कम कर दीजिए।
तो उन्हें मिस्टर हैरियट को देखते ही मिसेस फैम्फ्री, इससे पहले कि मिस्टर हैरियट उसे कुछ भी बताते, मिसेस फैम्फ्री अपने आप से ही बोलने लगी कि आपने मुझसे कहा था कि मैं इसकी डाइट को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करूं और थोड़ा सा इसे एक्सरसाइज करवाऊं। तो एक्सरसाइज तो मैं इसे करवाती हूँ, लेकिन मुझे ये डर था कि कहीं इसे माल न्यूट्रिशंस ना हो जाए, मीन्स कि इसे कहीं न्यूट्रिशंस की कमी ना हो जाए, इसीलिए मैंने इसे और ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड देना स्टार्ट कर दिया ताकि इसकी हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इसी तरीके से उस वक्त तो मिस्टर हैरियट ने कुछ भी नहीं कहा। फिर उसके बाद मिसेस फैम्फ्री अपने डॉग को लेकर चली जाती हैं। डॉग को ले जाने के बाद कुछ दिनों तक तो उनके पास कोई भी कॉल नहीं आता है। तब मिस्टर हैरियट को यह लगता है कि हो सकता है कि मिसेस फैम्फ्री ने उनकी बातों को माना हो, उनकी चीज़ों को फॉलो किया हो, इसकी वजह से उनका डॉग बिल्कुल नॉर्मल हो गया हो, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई हो, इसीलिए शायद अभी तक कोई भी फ़ोन उनके पास नहीं आया। तो ऐसा सोचकर वो थोड़े से रिलैक्स फील करते हैं। फिर उसके बाद एक दिन अचानक से ऐसा होता है कि मिसेस फैम्फ्री का कॉल आता है और वो मिस्टर हैरियट को बताती हैं कि ट्रिकी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और ट्रिकी इवन अपना फेवरेट फूड यानी कि अपना स्वीट केक और अपने फूड आइटम्स को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसे नहीं खा रहा है और वो मूव भी नहीं कर रहा है, वो कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं दे रहा है और उसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स हो रही हैं तब। और वो बहुत घबराई हुई थी, अपने डॉग को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और वो उसे बहुत ज़्यादा डर रही थी कि उसे कुछ होना चाहे। तो इसके बाद मिस्टर हैरियट ने डिसाइड किया कि अब वो उस डॉग को खुद अपने पास लेकर आएंगे, क्योंकि अब उन्हें लग चुका था कि कितनी भी कोशिश कर ले मिसेस फैम्फ्री अब पूरी तरीके से उसको इस एक्सरसाइज और फूड को कंट्रोल नहीं कर सकते। तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो कुछ टाइम के लिए उसे अपने नर्सिंग होम में लेकर आएंगे, अपने साथ रखेंगे उसे ठीक करने के लिए। लेकिन जो मिसेस फैम्फ्री थी वो काफ़ी ज़्यादा उस डॉग को लेकर पॉजिटिव थी, काफ़ी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा उसे लव अफेक्शन था उनसे। तो इसी वजह से मिस्टर हैरियट ने सोचा कि वो खुद उसे लेने जाएंगे। उसके बाद जब मिस्टर हैरियट लेने जाते हैं तब जब मिस्टर हैरियट उसे लेने जाते हैं तब उस घर में बिल्कुल मातम सा छा जाता है, क्योंकि उस घर के लिए और उस घर की मिस्ट्रेस के लिए ट्रिकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, बहुत ही ज़्यादा ख़ास था। तो हर कोई बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन जब मिसेस फैम्फ्री को लगता है कि फ़ाइनली उसे जाना ही होगा कुछ दिनों के लिए अपना इलाज कराने के लिए, तब उन्होंने उसकी जितनी भी कंफर्टेबल आइटम्स थी, यानी कि उसका इवनिंग का बेड, उसका मॉर्निंग का बेड, उसका बाउल, उसका खाने का केक और उसकी सारी फेवरेट चीज़ें, उसका टॉवेल, उसके कपड़े, उसके हैंड और ग्लव्स, उसके सारी चीज़ें जो भी यूज़ की थी, उसका बाउल, सुबह इवनिंग ब्रेकफास्ट का बाउल, डिनर का बाउल, हर एक सारी चीज़ें वो एक साथ सारी निकालने लगी ताकि वहाँ हॉस्पिटल में भी उसे पूरी तरीके से कंफर्टेबल घर की तरह महसूस हो। तो वो सारी चीज़ें उसके साथ हॉस्पिटल चली गई। वहाँ जाने के बाद जब वहाँ ट्रिकी चला गया तो ट्रिकी के जाने के बाद मिस्टर हैरियट ने डिसाइड किया कि वो उसे कोई भी फूड आइटम नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसे वाटर देंगे, पानी देंगे, जिससे वो बिल्कुल कंफर्टेबल रहे और उसका जो माल न्यूट्रिशन है उसके बॉडी के जो उसका पेट है और उसके बॉडी के जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, ताकि वो अच्छे से थोड़ा रिलैक्स हो सके। तो 2 दिनों तक उसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी दिया और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज दी और उसके बाद धीरे धीरे 2 दिनों तक ट्रिकी को भी बिल्कुल भी कुछ भी खाने का मन नहीं करता था, क्योंकि वो अंदर से बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो चुका था। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका था और उसकी बॉडी अब फूड को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो 2 दिनों तक उसने कोई भी मूवमेंट नहीं किया। उसे देखने के बाद जो बाकी डॉग्स थे वो उसके पास आए, लेकिन उसे एकदम बेकार सी चीज़ समझकर, एकदम बेकार सा आइटम समझकर उसे छोड़कर चले गए। वो सोचे कि ये बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा है और ये बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। तो उस तरीके से 2 दिनों के बाद
जब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के बाद उसे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, तब वो बाकी डॉग्स के साथ थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करना पसंद करने लगा। और अब वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फूड भी एक्सेप्ट करता था। तो वो बाकी डॉग्स के साथ खेलता था, कूदता था, उनके साथ जंप करता था। तो वो उसकी फाइनली एक फुल डे की एक्सरसाइज होती थी। और जिस तरीके से बाकी डॉग वहाँ पर उनके नर्सिंग होम में रहते थे, उसी तरीके से ये भी रहता था। और उसी तरीके से जितनी उनकी केयर होती थी, उतनी ही इसकी भी केयर होती थी। तो इसी तरीके से कुछ दिनों तक वहाँ रहने के बाद, लेकिन जो मिसेस फैम्फ्री थी, उनका जो प्यार था, उनका जो अफेक्शन था ट्रिकी से, वो बहुत ही ज़्यादा था। जितना दिन भी ट्रिकी वहाँ नर्सिंग होम में था, मिसेस फैम्फ्री बहुत परेशान रहती थी। उसके लिए काफ़ी न्यूट्रिशियस फूड वगैरह सेंड करती थी, जैसे हॉस्पिटल में लेकर आती थी और भेजती थी। वैसे तो उन्हें ट्रिकी से मिलना अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी वो भेज देती थी उसके लिए, ताकि उसे न्यूट्रिशंस की कमी ना हो। वो उसके लिए वाइन भेजा करती थी, जो कि उसके ब्लड को एनरिच करने के लिए था। और उसके लिए एग्स भी बेचती थी, जो कि उसके लिए न्यूट्रिशियस था। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने उसे, यानी डॉक्टर ने, मिस्टर हैरियट ने उसे वो सारी चीज़ें दी होंगी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने वो सारी चीज़ें, जो कुछ भी वो डिलीवर करती थी अपने डॉग के लिए, वो डॉग को बिल्कुल भी नहीं दिया जाता था। वो वाइन्स और वो एग, वो उसके हेल्थ के लिए उस समय पर देना उसके लिए ठीक नहीं था। इसलिए मिस्टर हैरियट उसे वो सारी चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं करते थे। और वो जो भी चीज़ें थे वो खुद खाते थे। और उनके जो कंपेनियंस थे, उनके जो डॉक्टर्स थी, नर्सेस थी, जो भी वहाँ के वर्कर्स थे, वो सारे करते थे और वो उसे कंज्यूम करते थे। और वो उनका सुबह का ब्रेकफास्ट होता था, लंच होता था, इस तरीके से। और ट्रिकी को अपने साथ रखना उनके लिए काफ़ी इंजॉयबल था। इसलिए भी था क्योंकि वो जो भी ब्रेकफास्ट आता था, जो भी चीज़ें मिसेस फैम्फ्री वो अपने डॉग के लिए भेजती थी, वो सारी ये लोग कंज्यूम करते थे। तो इनकी लाइफ काफ़ी इंजॉयबल हो गई थी इसकी वजह से। और जो उनके नर्सिंग होम के जो भी कर्मचारी थे, वो ये सोचते थे कि काश कि ट्रिकी को हम यहाँ लाइफ भर के लिए हमेशा रख सकते थे। लेकिन उसके बाद मिस्टर हैरियट को ये लगा कि शायद काश हम और टाइम तक ट्रिकी को अपने पास रख सके, क्योंकि अभी तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, हमारे लिए भी काफ़ी न्यूट्रिशियस चीज़ें आ रही हैं जिसे हम कंज्यूम करके काफ़ी हैप्पी हैं। लेकिन मिस्टर हैरियट एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे, वो बहुत ही ऑनेस्ट थे। इसीलिए उन्होंने जैसे ही ट्रिकी की तबीयत ठीक होने लगी, वैसे ही उन्होंने ट्रिकी को पूरी तरीके से मिसेस फैम्फ्री अपने डॉग को मिलने के लिए काफ़ी परेशान थी। इसीलिए जब उन्होंने एट लास्ट फ़ोन किया उसकी तबीयत को पूछने के लिए, तब मिस्टर हैरियट ने उन्हें बताया कि अब वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है, आप 1-2 दिन में उसे ले जा सकते हैं। तो उनके कहे के अनुसार, उनके कहने के अकॉर्डिंग मिसेस फैम्फ्री अपनी कार लेकर आ गई वहाँ हॉस्पिटल में उसे लेने के लिए। अब ये काफ़ी दिनों बाद ऐसा था कि वो अपने घर पर जा रहा था। तो ट्रिकी अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। जैसे ही मिसेस फैम्फ्री ने अपने डॉग को देखा, वो मूव कर रहा था, वो खा रहा था, वो हंस रहा था, वो खेल रहा था, वो सारी एक्टिविटीज़ कर रहा था जो वो चाहती थी कि वो करे। तो अब वो अपने डॉग को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी, बहुत खुश थी। और जैसे ही उनके डॉग ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, यानी मिसेस फैम्फ्री को देखा, वो दौड़ के बहुत ही उछल कर मिस्टर हैरियट के लैब से अपनी मिस्ट्रेस के लैब में, यानी उनकी गोद में चला गया। और वो बहुत ही खुश थी। और मिस्टर हैरियट को मिसेस फैम्फ्री बोलती है कि मिस्टर हैरियट, मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको किस तरीके से थैंक यू बोलूँ। और आपने मेरे डॉग को ठीक कर दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो यहाँ पर वो चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और इस तरीके से मिसेस फैम्फ्री ने उसे प्रॉमिस भी किया कि अब वो उसकी डाइट का पूरी तरीके से कंट्रोल रखेंगी, डाइट पर पूरा कंट्रोल रखेंगी और उसे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोलेबल और एक्सरसाइज और कंट्रोलेबल फूड आइटम देने की कोशिश करेंगी। तो इट वॉज द चैप्टर। इस चैप्टर से हमें, इस चैप्टर का मोरल ये है कि हमारा जो लव और अफेक्शन होता है वो हर एक चीज़ के लिए अच्छा होता है, हमारे हर रिलेशन के लिए अच्छा होता है, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो इस
जो चैप्टर का मोरल है वो ये है दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, यानी किसी भी चीज़ की अधिकता हमारे लिए अच्छी नहीं होती। सो आफ्टर द स्टडी ऑफ दिस चैप्टर you will be able to solve the question and answer. So in next video we will study the question answer and next chapter. Till then keep learning, keep trying. All the best. Thank you. Take care.